जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, एमएस आउटलुक में एक फोल्डर क्रिएट करना, सिग्नेचर लाइन लगाना, सिग्नेचर लाइन पे फॉर्मेटिंग करना, ये सारी चीजें किए थे आप लोग। फिक्सेस लगाना भी सीखे थे हम लोग। हो गया था सबका? कोई दिक्कत? प्रैक्टिकल किए थे ना आप लोग? हो गया था ना? ठीक है, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में। किसके बारे में? अपॉइंटमेंट वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा, आप लोग भली भांति उसको जानते होंगे। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है किसी चीज का डेट लेना, जैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, या किसी इंटरव्यू में, कंपनी में इंटरव्यू देना है उसका अपॉइंटमेंट लेना। हर चीज का एक अपॉइंटमेंट होता है। या हम जाके इंटरव्यू देंगे, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आता है हमारे पास। बहुत सारी चीजें होती हैं। या आप पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं, तो पासपोर्ट ऑनलाइन करने के ठीक 1 महीने बाद या फिर जो भी अपॉइंटमेंट लेते हैं कि आप वहाँ जाते हैं, वहाँ आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, क्योंकि पासपोर्ट क्या है? एक आपका आइडेंटिफिकेशन है, एक आइडेंटिटी है आपकी। तो आइडेंटिटी होने के कारण, समझ में आ गई बात? तुमको, तुम सुधरोगे नहीं लग रहा है। तुम भगा देंगे कल से, याद रखना। फोन खोल रहा है, मैं भगा देंगे, तुरंत भगा देंगे यार। क्या बच्चे पूछने लगे? भगा देंगे। मैं कल कह कहूँ तो लिख के दे दूँ, कल से भगा दूंगा तुमको, क्लास में दिखे नहीं तो टाइप से। तुमने क्या बोला था उस दिन? सर प्रॉब्लम चली 2 दिन इस हफ्ते, उसके बाद बकवास ज्यादा हमसे नहीं, बता दे रहा हूँ। पढ़ना है सही से पढ़िए ना, भागिए यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं यार। मैं वेट करूँ? मैं क्या हूँ यहाँ पे बैठ के वेट करूँ मैं आप लोग का? पढ़ना है तो टाइम से आइए, तो भगा दूंगा मैं, कसम से कह रहा हूँ। टाइम से आया है क्लास में? हाँ, बैग बैग पढ़ाऊंगा मैं? तो आप तो क्या करते हैं? मैंने कहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप ओरिजिनल मार्कशीट ले जाते हैं, वहाँ आपका टीए लगता है। पास एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग फ्यूचर में कभी पासपोर्ट बनवाते हैं, पासपोर्ट, तो आप अगर जैसे आइडेंटिटी के तौर पे लोग क्या ले जाते हैं, पासबुक भी ले जाते हैं, पासबुक, बैंक पासबुक। तो बैंक पासबुक भी आप ले जाते हैं ना, तो उसको प्रिंट करवा लीजिएगा करंट में, उसी महीने का रिसेंटली प्रिंट हो। ही नहीं कि पासबुक आपका 2 साल या 6 महीने पहले का छपा हुआ हो, तो उसको मान्य नहीं होता है। फिर आपका पासपोर्ट होल्ड कर देते हैं लोग, फिर अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर डेट आएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप पासपोर्ट बनवाने जाइए तो वहाँ आपका हाई स्कूल का मार्कशीट का फोटोकॉपी लगेगा, 12 का फोटोकॉपी, ओरिजिनल दोनों लगते हैं। फोटोकॉपी भी ले जाइए, आधार का फोटोकॉपी, हाई 12 का भी ले लीजिए। और आपके पास निर्वाचन हो तो निर्वाचन, आधार कार्ड हो आधार कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट का 2 डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। एक आधार लगा लीजिए, एक डीएल लगाना है तो डीएल लगा लीजिए, या पासबुक लगाना है तो पासबुक लगा लीजिए, जो भी है। लेकिन पासबुक अगर लगाते हैं तो रिसेंटली प्रिंटेड होना चाहिए। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पासपोर्ट को लेके कि पासपोर्ट किस देश का बन रहा है। पासपोर्ट किसी देश के लिए नहीं होता है, पासपोर्ट किसी भी देश के लिए है, किसी पार्टिकुलर देश के लिए नहीं है। वीजा जो होते हैं वो अलग अलग देश प्रोवाइड करते हैं कि आप वहां तक भरे जाते हैं। जैसे कि ये सारी चीजें बनाने का पर्पज क्या होता है कि भले से उस किसी भी फॉरेन कंट्री में क्रिमिनल है, वो मर्डर है, लेकिन अगर आप किसी और देश में जाते हैं तो आपकी पूरी गहन जांच होती है, जांच पड़ताल होती है कि कोई व्यक्ति किसी और देश का आके हमारे देश में उपद्रव ना मचाए, कोई अनएक्टिविटी ना करे। इसके वजह से ये सारे काम किए जाते हैं। बात क्लियर है? जिसमें आपको देखना होगा कि आपने पासपोर्ट जब ऑनलाइन करते हैं तो चीजें होती है, काफी प्रोसीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, घर पे आके सीबीआई के लोग भी आके वेरीफाइड करते हैं। तो बहुत वेरिफिकेशन को के गुजरना पड़ता है, तब जाके आपका पासपोर्ट बनता है। अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, ये सारे रीजन होते हैं। समझ में आ गई बात ना? चलिए ठीक है। तो वही कुछ ऐसा ही है कि अगर आप ईमेल में, तो आपने देखा नहीं है लेकिन आउटलुक में ऐसा दिया हुआ है, वहां आपने देखा, ढूंढना पड़ेगा है कि नहीं है, लेकिन आउटलुक में ऐसा दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप, मान लीजिए आप भूल जाते हैं बातें बार बार, तो आप क्या करें, आप अपने आउटलुक को खोलें, ईमेल में आके अपना अपॉइंटमेंट सेट कर लें कि किस डेट पे हमको कहाँ बुलाया गया है, कहाँ जाना है। समझ में आ गई बात? तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और अपने आउटलुक में फिक्स कर ले, ताकि आप मंथली वाइज, डेट वाइज, नेक्स्ट 7 डेज, वीक्स, जो भी करना है आपको देख के चेक कर ले कि किस डेट में क्या अपॉइंटमेंट है हमें, और पहले से प्री प्लान रहे कि इस डेट पे हमें जाना है। नहीं होता है पहले से, जैसे मेरा एग्जाम आता है तो मैं पहले बता देता हूँ बच्चों, देखना मंडे को छुट्टी रहेगा, मेरा एग्जाम आने वाला है, मैं बता देता हूँ ना। क्यों? क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिल जाता है कि आपका इस दिन एग्जाम होगा।
तो वैसे ही आप भी क्या करते हो, पहले से प्री प्लान रहोगे तभी तो कोई काम कर पाओगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एम्स आउटलुक ओपन कर लेते हैं, विंडो आर और आउटलुक। काफी मैसेज आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है, न्यू आइटम पे आएंगे, ईमेल करना सीख गए हैं, उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट। तो न्यू अपॉइंटमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ए, लिखिए तो। न्यू अपॉइंटमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ए। आउटलुक में हेडिंग पर जरूर बना लीजिएगा, मीन्स आउटलुक में ये सारी चीजें हैं, पढ़ रहे हैं। और न्यू अपॉइंटमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ए। अपॉइंटमेंट की स्पेलिंग किसी स्टार्ट हो रही है, ए से। तो हेल्पिंग मिल गया ना, ए है होगा। अब कंट्रोल प्लस ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल ए तो सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। तो अलग कर दिया गया, कंट्रोल शिफ्ट लगा दिया गया। बात क्लियर है, याद करने का तरीका होना चाहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है अपॉइंटमेंट ना किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। तो मैंने कह दिया पासपोर्ट बनवाना है मुझे, पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट है मेरा। कब है, पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट है, कहाँ है, वही पासपोर्ट ऑफिस गोरखपुर। कहाँ, ऑफिस गोरखपुर, पासपोर्ट ऑफिस ऑफिस गोरखपुर। और मतलब लिस्ट लिख सकते हैं, छात्र संघ चौराहा नियर, जो भी एड्रेस लिखना होगा एड्रेस लिख लीजिए, मैं इतना ही रहने देता हूँ। पासपोर्ट ऑफिस गोरखपुर कहाँ है, पासपोर्ट ऑफिस। पर स्टार्टिंग टाइमिंग क्या है, और डेट क्या है, डेट पहले दिया ना, स्टार्टिंग टाइमिंग इन टाइमिंग जो भी डेट दिया है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 13 तारीख को, नहीं है कब है, आज 13 तारीख है ना, तो आज का डेट दिखा रहा है। हमने कह दिया ये कब है, 18 को है, क्या है 18 को, कब है 18 को। तो इंड टाइम भी 18 का ही होगा ना, अपॉइंटमेंट कई दिन का थोड़ी होगा, एक दिन का, विद इन 1 डे। ठीक है, डेट कह रहा है कब बुलाया गया, तो मैंने कह दिया कि बुलाया गया है हमें 10:30 बजे। 10:30 बजे से कितने बजे के बीच में अपॉइंटमेंट होगा, 10:30 से 11:30 के बीच में आपका वो टाइमिंग देता नहीं है कि इस बीच से इस बीच में आपको आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे, अपॉइंटमेंट होता है। मैंने भी रिसेंटली पासपोर्ट बनवाया हुआ है, तो उसमें टाइमिंग थी कि 11:30 से 12:30 के बीच में आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग है, उस बीच में आप रहे, समझ रहे हैं। उससे ज्यादा भी लग सकता है लेकिन कम नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन उस टाइम आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। ठीक है, काफी प्रोसीजर है, बताऊंगा किसी दिन। ठीक है, उसमें करने के बाद से क्या करेंगे आप, सेव करके क्लोज कर देंगे। एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। मैं एक और अपॉइंटमेंट पे क्लिक करिए, मतलब और अपॉइंटमेंट, पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको देखना है, अपॉइंटमेंट देखना है आपको। तो कैसे देखेंगे इसको, अब देखिएगा ध्यान से। आप देखो अपॉइंटमेंट में आए, अपॉइंटमेंट पे आ गए, अपॉइंटमेंट पे आ गए। अब अपॉइंटमेंट कैसे देखना है आपको, यहाँ पे देख रहे हैं अपॉइंटमेंट वाला, शेड्यूल करना है जो भी है। तो अपने आ गए कैलेंडर पे जो भी है, और कैलेंडर में कैसा चाहिए आपको, टुडे का। पहले से देखिए यहाँ दिखा रहा है फॉर्मेट कैसा दे रहा है, डे वाइज दे रहा है। हमने क्या कर दिया, मंथ कर दिया, मंथ थोड़ा बड़ा कर लिए। कुछ दिखा रहा है यहाँ पे कहीं, क्या दिखा रहा है, ये सर पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए। हमने 18 को फिक्स किया था ना, क्या 10:30 बजे। देखिए जैसे पॉइंट ले गए, बता रहा है, क्या बता रहा है, स्टार्ट टाइम क्या है, 18 को 2023 में। और टाइमिंग क्या है, 10:30 AM से लेके 11:30 AM तक। क्या करना, लोकेशन क्या है आपका, लोकेशन क्या है, पासपोर्ट ऑफिस गोरखपुर, और रिमाइंडर 15 मिनट का होगा। दिख गया, दिख गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब कैसे आपको देखना है, चलिए कुछ और अपॉइंटमेंट हम लोग ले लेते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक किए, और अपॉइंटमेंट ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, हमारी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है। तो लिख दिया मैंने, डॉक्टर, डॉक्टर अपॉइंटमेंट।
लोकेशन डाल दिया मैंने बरेली, जैसे मेरी माता जी जा रही है मैंने लिख दिया बरेली। चलिए गलत हो गया क्या, बरेली ठीक है। और ले लिया मैंने डेट कल का, कल ही का है अपॉइंटमेंट, कल ही का अपॉइंटमेंट है 14 ले लिया। और टाइमिंग कर दी मैंने, टाइमिंग रहेगी उनकी लगभग 11 से लेके 11:30। नहीं मैंने कह दिया 2 बजे के, तीन विदिन 3 घंटे के बीच हो जाएगा ठीक है। हाँ, अब क्या कर देंगे हम लोग, सेव एंड क्लोज कर देंगे, हो गया। तो देखिए तुरंत दिखा दिया यहाँ पे कि 14 को क्या है, लेटर है, अपॉइंटमेंट किसका अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। कहाँ पे, बरेली में। टाइमिंग क्या है, 11 से लेके 2 बजे के बीच में, विद इन बिटवीन 11 AM टू 2 PM। और डेट क्या रहेगा आपका, 14 तारीख, 1 जनवरी, सॉरी 14 जनवरी 2023 दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके सारा बेसिकली सारी चीजें दिखाती हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसा से रहने वाला है जो भी है। आपका प्रिसिपिटेशन का मतलब ये होता है, बारिश की बात होती है, बूंदी नहीं आती आजकल, आप आ रहे होंगे आपके भी तो हल्का सा महसूस होगा चेहरे पे, वो फॉग टाइप का हो, तो वही प्रिसिपिटेशन बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ दे रहा टुडे देखना है तो टुडे का लिख लीजिए, आज कोई मीटिंग है क्या, आज नहीं, नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज में क्या क्या है, 12 को दिया है, सर ने दिया है, कोई बात नहीं है। एक है अपॉइंटमेंट है 14 को, और ये क्या है, 18 को, देख रहे हैं, दिखा रहा है ना कि कैसे दे रहा है, डेट डे वाइज दिखा रहा है, 3 वाइज, एक एक दिन पे। अच्छा, वीक का देखना है तो वीक पे क्लिक करिए, ये वीक में दिखा रहा है, फ्राइडे है आज ना, फ्राइडे के बाद उसके बाद क्या आएगा, आगे जाएगा इसका अपॉइंटमेंट। बात क्लियर है, ठीक है। अब मंथ वाइज कर दिया तो ये मंथ वाइज आने लगा, समझ में आ रहा है। ऐसे अपॉइंटमेंट आप देख सकते हैं आसानी से, और अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं, तो दिक्कत है क्या, तो अपॉइंटमेंट का मतलब समझ में आया आप लोग को। हाँ, कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट ले लेंगे और बहुत सारे अपॉइंटमेंट कर लीजिएगा। आपको करना कहाँ क्लिक करना होगा, न्यू अपॉइंटमेंट पे ही क्लिक करना होगा, या शॉर्टकट की, या देखिए अपॉइंटमेंट के भीतर जब रहेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल एन यूज करेंगे। जैसे मैं इस टाइम कहाँ हूँ, अपॉइंटमेंट के भीतर हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल एन। अपॉइंटमेंट खुल के आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, वही मैं थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया बंद, इसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज का ऑप्शन नहीं दे रहेगा यहाँ पे, यहाँ आगे नॉर्मल पे मैसेज पे अपॉइंटमेंट कर दिए, ठीक है, नॉर्मल मैसेज पे आ गए। अब अपॉइंटमेंट के लिए देखिए शॉर्टकट की क्या दे रहा है, नॉर्मल पे आ गए हम लोग, यहाँ नीचे से चेंज किए हैं, देखिए ये अपॉइंटमेंट वाला है, ये वाला अपॉइंटमेंट वाला है, देख रहा है ना, ये देख रहा है ना। और यहीं से चेंज कर लेंगे, नीचे देख रहा है, नीचे पोर्शन बन रहा है, ध्यान रखिएगा। अब नॉर्मल आ गया, अब यहाँ अपॉइंटमेंट वाला पोर्शन खोलना है तो क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट ए, एक दबा गया भाई, कुछ और दबा दिए, लग रहा है किसी ने शॉर्टकट की बनाया नोट उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए शॉर्टकट की कोई बना दिया है, छोड़ो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, यहाँ पे आएंगे न्यू आइटम पे, और इसके लिए न्यू अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट के भीतर रहेंगे, अपॉइंटमेंट के भीतर है ना इस टाइम, अब क्या यूज कर सकते हैं आप, अपॉइंटमेंट के भीतर आ गए, अब यहाँ अगर देना है तो क्या दबाएंगे, सिर्फ कंट्रोल एन। देखिए अपॉइंटमेंट खुल गया, मान लीजिए अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो भी है, अब मान लीजिए इसको हटाना है, मान लिया 14 तारीख हो गई, मान लिया इसको हटाना, तो कैसे हटाएंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अगर यहाँ से एक बार ध्यान से देखिएगा, राइट क्लिक करेंगे और क्या आ जाएगा, क्या करेंगे, वो दिक्कत है क्या, हो जाएगा। तो तरीका लिख लीजिए आप लोग, अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना है आप लोग को, कॉपी में ओपन करिए, कर लीजिए पहले जल्दी से। कैसे, न्यू अपॉइंटमेंट के शॉर्टकट लिखवा ही दिया मैंने, क्या करना है, न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, क्या क्या मांगेगा उसमें, सब्जेक्ट, लोकेशन, और क्या है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, देख लीजिए ऐसे।
हो गया। तो सब्जेक्ट में डाल दीजिए, लोकेशन ले लीजिए। इतना धड़ाक भड़ाक चला है, रिकॉर्डिंग मैंने बंद किया, पूछ किया है, नोट कर लीजिए। क्या और ऋषि, तुम तो वीडियो बनाने वाले थे घर से, मैं नहीं। उन्हें बोल रहे थे यहाँ नहीं सर, हमको घर से बना लूंगा, मंडे को नहीं आएगा तो फिर मिलूंगा तुमसे अच्छे से। ठीक है। हाँ, ठीक है। आदर्श बाबू, आप ट्राई करिएगा, 2 दिन का टाइम है, कल छुट्टी रहेगी आप लोग की। योर क्लास विल बी रिमेन क्लोज ऑन ड्यू टू द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल मकर संक्रांति एंड रीओपन ऑन द मंडे एट यूजुअल टाइम। ठीक है। विश यू द हैप्पी मकर संक्रांति, अच्छे से सेलिब्रेट करिए। ठीक है। हाँ, अरे यार, घर पे काम होते कि नहीं होते हैं लोग। कल मान लो दोपहर से है तो घर पे काम है, हम लोग पंडित जी हैं और काम पड़ता है। समझ गए ना, समझ गए ना। ला के तुमको खिलाना चाहिए खिचड़ी, पैसा दे के तो वो तैयार रहता है। हाँ, क्या कर रहा है खिचड़ी पे, क्या करते हो? ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग वहाँ खुद खाते हैं, क्या क्या पैसा देते हैं। ये यार कैसे कोई पढ़ाएगा यार इसमें, इसीलिए जल्दी से टॉपिक खत्म कर दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। पूछ करते हैं, देख नहीं रहो। मतलब जल्दी से टॉपिक कंप्लीट, मेरा आवाज तो जा रहा होगा लाउडली ना, आवाज पड़ा के इसलिए पूछ करते हैं। आसान है ना आउटलुक, पहले आउटलुक ठीक है, इसको हम लोग अंदर का पॉइंट पढ़ा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नया इम्प्लीमेंट किए हैं हम सब दूसरा आपस में डिस्कस करके, ये नई नई टॉपिक ढूंढ के, ताकि आप लोग लगे कि हाँ नया पढ़ रहे हो। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग की तरफ से जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो बुरा लगता है, वहां डांट सुनना पड़ता है, बुरा लगता है। बिना गलती के क्या आंख मार रहे हो, भाई कौन सा तरीका है? नहीं ठीक है, लेकिन हम लोग का काम है ना, हम लोग अपना ऑनेस्टी काम करेंगे, यही मतलब क्या, जिस किसी को क्या मतलब उसका मतलब नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर है ना, मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं भी चाहता तो टॉपिक छुपा सकता था, कर सकता था, नहीं मुझे पढ़ाना है भाई। नहीं आता है तो शंभू सर से पूछ लेता हूँ, तो भी देखते हैं। आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं होता, क्यों नहीं होता है वो रीजन आप लोगों को भी पता है। बस इतना प्रेशर रहता है, कभी कभी मन करता है घर और छोड़ के सब भाग जाए, इतना प्रेशर रहता है। कल तुमको पता है पल्लवी घाटा लग गया, पता है क्या घाटा लग गया? बात हुआ कितना पैसा मांगा था वो हम मुझसे, 1600 रुपये। रहा 1500 देने के लिए, मांगा ना 1600 रुपये ना, क्या बोला 1500 दे दीजिएगा। और मैंने टिकट ट्राई किया, मुझसे ही हो गया, कितने में 800, कितने में, और वो भी कर दिया था, फोन नहीं उठा रहा था। आज इतना पैसा नहीं गया, वो भी एक 4 टिकट बच गया बस। पागल हो, मैं तो फोन कर जैसे कर लिया, फोन किया उठा ही नहीं रहा था। तब मैं जाके पेमेंट किया, जब देखा फोन नहीं उठा रहा, तब पेमेंट किया। आज कहा फोन नहीं उठा रहा है, फोन उठाना चाहिए था उसको। कर अरे हम टिकट कर लिए थे इसलिए नहीं उठा रहे थे, नहीं क्या। लेकिन आके इंस्टीट्यूट चलाया है, आगे पैसे ले लिए, वो लोग लेके आए। जानते हो क्या दिक्कत है, अब देखो नुकसान क्या हो गया है। कंफर्म में अगर तत्काल में कंफर्म टिकट है वो कैंसिल नहीं किया, कैंसिल हो जाएगा लेकिन पैसा वापस नहीं, कैंसिल हो जाएगा लेकिन पैसा वापस। तब बहुत गलतियां हुई। जैसे एक लड़का था, टीपीसी का फॉर्म भर रहा था, वो ले लिया उससे करे सीसीटीवी, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पेमेंट कर दिया। लगता है 590 रुपये, इसका लग रहा था 531 रुपया। दिमाग में बात रहा था कि क्या है 530, सीधा दिमाग नहीं आ रहा था कि वो चेक करे, पेमेंट हो गया, नुकसान हुआ ये। कल एकदम पता नहीं किसका मुंह देख लिया था मैंने, एकदम बर्बाद हो गया यार। टीपीसी के साथ सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ बीसीसी का क्या करोगे? बेसिक मतलब बेसिक हो गया ना, 1500 नुकसान है। एक्चुअल टिकट का है, फिर मैं उससे कहा, मैं खुद ही बुक कर दिया था विशाल, छोटा छोटा विशाल है तो मैं फोन भी किया था। विशाल अगर फोन उठा लिया होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, विशाल फोन उसको उसी बात काम है।
उसके बाद नहीं रहता पापा इतना गाली गलती में पापा कोई बात पता क्या इतना गाली दिए दूसरों को ऐसे क्यों ट्राई किए हमें इसलिए ट्राई किया कि मैं देखा मैं सोचा मैं कर लूंगा तो उसको बोल दिया ये गलती की जाती तो ये एक्साइटमेंट होता है जब चीजों का पता है क्या होगा जब मैंने देखा आर्टिस्ट को बोलकर सूत्रों को मार के आर्टिस्ट क्यों जा रहा है तो मैं मना कर दूंगा मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कैंसर नहीं होता अगर ये बात मुझे पहले से पता होती कैंसर नहीं होता है या तुमको पता है कल तुमने फिर डिलीवरी होगी तब थोड़ा रिफंड नहीं आता है अगर कल थोड़ा थोड़ा सा भी कोई दे दे तो मैं पेमेंट नहीं होता है खराब हो गया ना सब होता है कल इतना नहीं रिसीव उसने कहा था पर्सनल सॉफ्टवेयर से करेंगे मैं कंफ्यूज हो गया था नहीं अगर कुछ तरह से हुआ कि नहीं था भी नहीं रहा था मैं ये सोच रहा लगा कि वहीं पर पाएगा तो हमारा तो जाएगा मेरे पास भी आपको मेरे पास भी है आईडी ये समझ में आ गया कि मैं कर सकता हूँ नहीं पता कहीं नहीं कर सकते तो तुम्हें मुश्किल 10-20 सेकंड बताएगा टाइपिंग तब चला था टाइपिंग तब आज भी करना है काम नहीं होता नॉर्मल होगा तो हो जाता है उसमें रिफंड होता है रुपये 120 पैसे काट लेंगे तो सीधा सीधा कि नॉर्मल रहेगा तो तत्काल रहेगा तो कंफर्म वेटिंग का तो पैसा वापस करेंगे वेटिंग होगा आरएसी का होगा तो वापस करेंगे हाँ हाँ आरएसी का होगा उसका भी वापस कर देंगे लेकिन कंफर्म करेंगे घाटा हो जाएगा ना अगर वापस करेंगे तो घाटा क्या है जो वेटिंग होगा उसका कंफर्म हो जाता है अगर चाहे गवर्नमेंट तो कर सकती है लेकिन पता नहीं कौन सा नियम बना है जो तत्काल वेटिंग लेता है उसको कंफर्म हो जाता है कंफर्म को हो जाता है कोई कंफर्म करा कैंसिल करता होगा तो तभी नहीं नहीं जाता होगा नहीं कैंसिल करता होगा तो बड़ी दिक्कत है बहुत नुकसान हुआ आपको ठीक है तो आज की क्लास में ये कर लीजिए कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है मीटिंग के बारे में किसके बारे में आज अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ लिए और कल की क्लास क्या होगी मीटिंग और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कल की चीजें जो पढ़ाई गई थी वो आप लोग प्रैक्टिकल कर लिए थे नया फोल्डर बनाना सिग्नेचर लाइन लगाना उसमें नाम अपने बारे में जो भी था पिक्चर लगाना सब हो गया था ऐसे नहीं किए प्रैक्टिकल नहीं किए थे ना सिग्नेचर में कुछ सही नहीं है सिग्नेचर में तो कुछ सही नहीं ये यहाँ से नीचे लिख लीजिएगा इसका इंटरफेस कहाँ आता है नीचे आता है ये जरूर लिख लीजिएगा नीचे आता है चेंज करेंगे कुछ होगा लगेंगे आपकी फोल्डर कहाँ गया कहाँ गया ठीक है न्यू ईमेल पे क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर वाली बात आ जाएगी ऐड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे यहाँ पहले से बना हुआ है आपको बनाना सिग्नेचर पे जाइए इसमें कहाँ कहीं दिक्कत है ही नहीं कहीं दिक्कत नहीं है न्यू पे क्लिक किया बनाइए कहीं दिक्कत है इसमें सबसे आसान तो यही है चलिए आज की क्लास में इतना ही ठीक है